नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास का महात्म्य कथा अध्याय नंबर 2। इस कथा को आप पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ सुनेगा। भगवान विष्णु आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। सूत जी बोले, राजा परीक्षित से पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्री भागवत गीता शुक्रदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर वहां यज्ञ करने वालों को उदक ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कथार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कर्ष द्वापान के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत आप हम लोगों को भी सुनाइए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली जो सुधा से भी अधिकतर हितकर हो, ऐसी पुण्य कथा आप हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पूर्व आप सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से मैंने जो सुना है वह यथा ज्ञान मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय नारद मुनि नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धियों तथा देवताओं से भी युक्त था और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्बानी और अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी वहां बह रही थी। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर नारद मुनि उस व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपासागर, आप सत्य वर्त हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य असंभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की भिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग के एक पाप करने के सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति उठाकर कलयुग में केवल कर्ता को ही पापों से लिप्त होता है। ये आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली के जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है, चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वहीं आपके मुख से सुनने की इच्छा में ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए इस कथा का सार इस समय आप मुझे सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आरंभण, वृंदावन बिहारी, वज्र के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स, इस पृथ्वी पर कौन कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और आप यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। ये पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता और सत्पुत्र तथा मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए।
नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है? उनका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है। कृपया आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, श्री नारद जी का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, आप मुझसे कहिए, इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु आप कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए? कैसे स्नान करना चाहिए? क्या दान करना चाहिए? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है? कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ तथ्य हो वह आप तपोधन कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले हो, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य की अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़, गूंगे आदि, अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, नीच, जर्जर, दास वर्ती करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई हो, संकल्प जिनसे भग्न हो गए हो, तत्व जिनसे क्षीण हो गए हो, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, जिनके अंग अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। किस अनुष्ठान करने से और कहने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वैधानुदोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्तपित्त आदि मिर्गी, राजश्यामी जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः आप मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद नए मेघ के समान गंभीर वचन में बोले। इति श्री ब्रह्मदायो पुरुषोत्तम मास महात्म्य द्वितीय अध्याय हरि शरणम। ये था दूसरा अध्याय पुरुषोत्तम मास का। आशा करती हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।